Good morning students. Today we will continue in EVS lesson number 2. लेसन का क्या नाम था? केयरिंग फॉर द पीपल अराउंड अस. हमारे आसपास में जो भी लोग हैं उनको कैसे हम देखभाल करते हैं. तो ये था फर्स्ट पेज और सेकंड पेज भी मैंने आपको पढ़ाया था. आज मैं आपको थर्ड पेज पढ़ाने जा रही हूँ. तो हम ब्लाइंड पीपल डीफ एंड डम्ब के बारे में समझाया था. डीफ एंड डम्ब पीपल लोगों के लिए साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं. और नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ है ब्लाइंड पीपल. ब्लाइंड किसे कहते हैं? जो देख नहीं सकते. पीपल हु कैन नॉट सी आर कॉल्ड ब्लाइंड. जो लोग देख नहीं सकते उन्हें ब्लाइंड यानी अंधे कहते हैं. वी कैन हेल्प देम इन क्रॉसिंग द रोड और फाइंडिंग देयर वे. हम उन्हें हेल्प कर सकते हैं रोड क्रॉस करने में और उनके रास्ता बताने में. वी कैन फर्दर हेल्प देम बाय रीडिंग आउट द न्यूज़पेपर, बुक्स एक्सेट्रा टू देम. हम उनको बुक्स या फिर न्यूज़पेपर रीड करके उनको हम सुना सकते हैं. ऐसे भी हम हेल्प कर सकते हैं. ब्लाइंड पीपल लर्न टू रीड फ्रॉम ए स्क्रिप्ट कॉल्ड ब्रेली. जो ब्लाइंड पीपल है वो जिस बुक से पढ़ते हैं उसे ब्रेली स्क्रिप्ट कहते हैं. जिस स्क्रिप्ट जैसे हमारे लिए बुक होते हैं तो उनके लिए बुक नहीं, इस टाइप के लेटर लिखे हुए तो उसमें से ये सीखते हैं. और जो उसमें जिसमें स्क्रिप्ट में लिखा होता है उसे ब्रेली कहते हैं. द ब्रेली वाज इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेली. ये जो ब्रेली है इन्होंने लुइस ब्रेली ने इन्वेंटेड यानी आविष्कार किया था. ए ब्लाइंड फ्रेंच टीचर इन 1824. तो ये लुइस ब्रेली एक फ्रेंच टीचर थे. It is a series of raised dots on which a blind person rolls his finger to form words and sentence. तो इस स्क्रिप्ट में लेटर्स होते हैं जो थोड़े रेज्ड ऊपर की तरफ बड़े बड़े अक्षरों में ऐसे डॉट से बने हुए होते हैं, जिसके ऊपर जो ब्लाइंड लोग हैं उसके ऊपर उस लेटर्स के ऊपर फिंगर मूव करके वो लेटर्स को सीखते हैं. ब्रेली राइटिंग ही इज़ डन ऑन ए मशीन कॉल्ड ब्रेली राइटर. तो ब्रेली एक मशीन के द्वारा लिखते हैं. जो लिखित का जो काम होता है वो लिखते हैं, उसे कहते हैं ब्रेली राइटर. फिजिकली चेंज पीपल ऑल्सो इंक्लूड दोज हु हैव वन और मोर बॉडी पार्ट्स मिसिंग. फिजिकली शारीरिक रूप से जो विकलांग लोग उनमें क्या ऐसे लोग भी होते हैं जिनके एक या दो बॉडी पार्ट्स मिसिंग होते हैं. बाय बर्थ और ड्यू टू सम एक्सीडेंट हैपन टू देम. बाय बर्थ भी हो सकता है या फिर किसी एक्सीडेंट से भी एक इंसान अपने बॉडी पार्ट्स को खो देता है. वी कैन हेल्प फिजिकली चैलेंज्ड पीपल बाय मेकिंग देम फील लव्ड एंड वांटेड. हम ऐसे फिजिकली चैलेंज्ड लोगों को प्यार कर सकते हैं और उनकी जितनी ज़रूरत है उतनी हम मदद कर सकते हैं. हियर आर सम थिंग्स वी कैन डू फॉर देम. ऐसे नीचे कुछ पॉइंट्स हैं जैसे हम उनको मदद कर सकते हैं. इस टाइप की हेल्प हम उनको कर सकते हैं. तो हम ये रीड करते हैं. डू नॉट लव एट देम और टीज देम. जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं उनको देख के हमें हंसना भी नहीं चाहिए और टीज़ भी नहीं करना चाहिए. डू नॉट स्टेयर देम और विस्पर अबाउट देम. उनके सामने ऐसे फिश करके धीरे से बात भी नहीं करना चाहिए. प्ले विद देम. उनके साथ खेलना चाहिए. एनकरेज देम टू गो टू पब्लिक प्लेसेस. पब्लिक प्लेसेस में जाने के लिए उनको एनकरेज करना यानी प्रेरणा देना. डू नॉट लीव देम एट होम एंड गो फॉर एन्जॉयमेंट. उनको घर पे अकेले नहीं छोड़ना है और एन्जॉयमेंट के लिए बाहर ले जाना चाहिए. मेक देम फील स्पेशल. और उनको स्पेशल बनाना चाहिए. नेक्स्ट है ऑर्फेंस. ऑर्फेंस यानी अनाथ. सम चिल्ड्रन डू नॉट हैव पेरेंट्स. कुछ बच्चों को पेरेंट्स नहीं रहते हैं. पेरेंट्स नहीं होते हैं. दे आर कॉल्ड ऑर्फेंस. में अनाथ कहते हैं. दे ऑफन लिव टुगेदर इन स्पेशल होम्स कॉल्ड ऑर्फेनेज. इस टाइप के जो बच्चे जहाँ रहते हैं उसे कहते हैं ऑर्फेनेज यानी अनाथालय या फिर अनाथ आश्रम. दे ऑल्सो नीड आवर लव एंड सपोर्ट. इस टाइप के बच्चों को हमें लव एंड सपोर्ट की ज़रूरत होता है. वी कैन विजिट देम रेगुलरली. उनके साथ हम रेगुलर विजिट करना चाहिए, मिलना चाहिए. सेलिब्रेट आवर स्पेशल ओकेशन इन ऑर्फेनेज विद देम. हमारे जो स्पेशल ओकेशन आते हैं
उस समय हमें ऑर्फेनेज के साथ जाके सेलिब्रेट करना चाहिए। शेयरिंग आवर बुक्स एंड टॉयज़ विद देम, उनके साथ बुक्स और टॉयज़ को भी शेयर करना चाहिए। एंड स्पेंडिंग टाइम विद देम, और उनके साथ टाइम स्पेंड भी करना चाहिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, लेसन कंप्लीट है, ये आपको रीड करना है।